कानूनी किताबें उनकी कारखाने हथियारों के, पादरी प्रोफेसर उनके, जज और जेलर तक उनके, सभी अफसर उनके, और जज और जेलर तक उनके, सभी अफसर उनके, वो सब कुछ करने को तैयार, सभी अफसर उनके। अखबार छापे खाने, हमें अपना बनाने के, बहाने चुप कराने के, नेता और गुंडे तक उनके, सभी अफसर उनके, नेता और गुंडे तक उनके, सभी अफसर उनके, वो सब कुछ करने को तैयार, सभी अफसर उनके, जेल और सुधार घर उनके, सभी दफ्तर उनके। एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा फिर काम न आएगा, बड़ा हथियार रह जाएगा, और ये जल्दी ही होगा, ये ढांचा बदल जाएगा। अगर यही हाल किसी नेता की बेटी के साथ होता, क्या कुलदीप सेंगर की ही बेटी के साथ अगर ये हाल होता, किसी ने उसका रेप किया होता, तो क्या आज उसको बरी कर दिया जाता? पुलिस कहाँ होती है? सिर्फ और सिर्फ उनको घर में नजरबंद करने के लिए होती है, ताकि वो किसी से अपनी बात ना कह सके, अपने रिश्तेदारों तक से या किसी से भी कोई उनसे मिलने ना आए, उनको कोई भी किसी तरह की सहायता ना दी जाए, इसीलिए प्रताड़ित को और पीड़ित को इसीलिए नजरबंद कर दिया जाता है। अच्छा, तो बीजेपी सरकार आपको लगता है मुजरिमों के साथ है? बिल्कुल मुजरिमों के साथ नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सारे सत्ताधारी ही मुजरिम हैं, सारे सत्ताधारी ही मुजरिम है, बिल्कुल नारी विरोधी बीजेपी सरकार है। नारी का सम्मान कहते हैं कि सबसे ज्यादा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी के सम्मान में बीजेपी सिर्फ नारों के अंदर है, स्लोगन्स के अंदर है, कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। हमारा देश कहाँ जा चुका है आज? आप इस देश में जब ऐसे मामले होते हैं, एक महिला होने के नाते आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? मैं बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। आज का वक्त ऐसा आ चुका है, जरा सा अंधेरा होता है तो घर से निकलते हुए डर लगता है, पता नहीं कहाँ हमारे साथ कब क्या हो जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। और ये बढ़ावा सिर्फ और सिर्फ ये सरकार दे रही है, ऐसे नेता दे रहे हैं। पीड़िता है वो कहती है कि कुत्तों के साथ में ज्यादा सुरक्षित फील करती हूँ। बिल्कुल ये बात हकीकत है कि आजकल जो है कुत्तों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और महिलाओं को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल डर लगने लगा है इस देश में। बिल्कुल हर वक्त हमेशा डर लगने लगा है, हर वक्त डर लगने लगा है इस देश में। रात के वक्त महिला होना गुनाह है? बिल्कुल महिला होना गुनाह है, ऐसा ही लग रहा है यहाँ आज। भाजपा के मंदिर ही हंस रहे, क्या कहेंगी? देखिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो, महिला कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई महिला सुरक्षित नहीं है। हाथरस जो कांड हुआ था, वो बेचारी वो हिंदू बेटी थी। हाँ, कोलकाता में जो कांड हुआ वो डॉक्टर भी हिंदू थी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ महिला को महिला की नजर से देखा जाता है। इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। वो एक जानवर से भी बदतर है, एक इस्तेमाल करने का सामान है सिर्फ। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने मामला जो है वो दायर कर दिया है। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट से कुछ उम्मीद है फैसले की जो राहत देगी? सुप्रीम कोर्ट से हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर सही फैसला लेता तो अभी बरी नहीं किया जाता। तो हाई कोर्ट का फैसला, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामला जाएगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है आप लोगों की कि वहाँ सही फैसला होगा? सही उम्मीद तो कोई ना कोई रखनी ही पड़ती है, बिना उम्मीद के तो हम कैसे चलेंगे। अब
क्या करेंगी अब आगे का अगला कदम पुलिस क्या कह रही होगा है आपका? कि यहाँ पर इजाजत नहीं है प्रदर्शन करने की और आप लोग जबरन ये कर रहे हैं, आप लोगों पर कार्रवाई उठा सकती हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप पर कार्रवाई देखिए, अगर ये सोचकर हम घर बैठ जाएंगे तो फिर आवाज ही नहीं उठा पाएंगे। और सरकार ये हमेशा करती आई है, जैसा मैंने बताया, निर्दोषों को यूएपीए लगाकर जो है जेल में डाल दिया जाता है, उनको बेल तक नहीं दी जाती है और मुजरिमों को सरेआम छोड़ दिया जाता है। और उनको अगर वो थोड़ी बहुत सजा काट कर आते हैं तो उनको फूल और मालाओं से उनका स्वागत किया जाता है। महिला मुख्यमंत्री महिला है इस वक्त और वो जो पीड़िता है वो कहती है कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, कुछ उनको भी तो कुछ इस पर करना चाहिए, कोई आवाज तक नहीं उठी है। हम कोई उम्मीद नहीं लगा सकते उनसे, वो महिला होकर महिला का साथ नहीं दे रहे हैं। जी, इस सत्ता में जितनी भी महिलाएं बैठी हैं वो मुर्दा हैं, वो महिला का साथ नहीं दे रही है। पहले जब ऐसा कुछ होता था तो वो तमाम सीना पीटने लगती। वो जब तक सरकार नहीं थी बीजेपी की, वो तब तक सीना पीटती थी। सत्ता में आने के बाद वो मुर्दा हो गई है। होना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? हम उन महिलाओं की आवाज उठा रहे हैं ताकि हम उनके साथ खड़े हो सके। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे बीजेपी से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि आप क्या कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानती, अब जुडिशियल जो सिस्टम है आप उसको भी नहीं मानती? कोर्ट अगर सही फैसला करता तो फिर हम सम्मान करते। कम से कम महिलाओं के हक में तो सही फैसला करना चाहिए। एक इंसान है जिसके बिना दुनिया नहीं चल रही है, हमारा देश नहीं बढ़ेगा। वैसे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार कहती है कि वैसे तो महिलाओं को हम बहुत भरोसा है कि नहीं मैडम? आपको कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं? नहीं है, कोर्ट पे नहीं है, कोर्ट पर भरोसा नहीं है। पीड़ित को ही और ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है हमारे देश में। मतलब जो प्रताड़ित है, पीड़ित है, उसी को प्रताड़ित कर रही है सरकार। और ऐसे गुनाह करने वालों को, ऐसा घिनौना गुनाह करने वालों को फूल और मालाओं के साथ उनका स्वागत किया जाता है, उन्हें रिहा किया जाता है। और हमारे देश में जो बेगुनाह हैं, जो एनआरसी के प्रोटेस्ट में या ऐसे किसी भी अपने हक की आवाज उठाने वाले जितने भी बेगुनाह बंद हैं जेलों के अंदर, वो आज तक सजा काट रहे हैं, वो आज तक बेल पर भी नहीं निकले हैं। और ऐसे रेपिस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। ये क्यों निकाला जा रहा है? क्या इनका, जैसे कि अभी देखा बिहार चुनाव में जो एक नकाब पहने हुए एक डॉक्टर के साथ किया गया है सलूक, ऐसे ही ये मंत्री जो है बढ़ावा देते हैं। ऐसे बीजेपी के सभी मंत्री और सभी ये एमएलए, सभी को छूट है जैसे तो ये जुर्म करने की। निशात कह तो रहे आदमी है, कहीं यहाँ तो हाथ लगाया नहीं, बस नकाब ही तो खींचा है। बहुत ही घिनौना, ये बहुत ज्यादा घिनौना और इतनी घिनौनी हंसी के साथ उन्होंने ये बोला है। शर्म आती है ऐसे नेता को, ऐसे सम्मानित पदों पर इनको क्यों बिठा के रख रखा है? हमारा देश किस जगह जा रहा है? कहाँ जा रहा है हमारा देश? रेप पीड़ितों को ऐसे प्रताड़ित किया जाता है। और ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भी इसी जंतर मंतर पर देश की महिला पहलवानों ने प्रदर्शन किया था और आज वो कह रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, वैश्विक षड्यंत्र, और वो लगातार लड़ रहे हैं और उनको आज़ादी मिली है, इसका वो स्वागत करते हैं। देखिए, हम इतने सारे रेप देख चुके हैं हमारे देश में। जैसे पहले भी देखा था, हाथरस कांड देखा था, जो कि रात के वक्त दाह संस्कार भी नहीं करते हैं। सिर्फ ये क्रिमिनल बीजेपी के, क्योंकि वो बीजेपी के नेता होने के नाते उनको बचाने की वजह से उनको जो है रात में ही दाह संस्कार कर दिया जाता है। और आज तक भी उसके भी घर वालों को आज तक नजरबंद किया हुआ है। ऐसे ही सबको नजरबंद कर दिया जाता है घरों में। पीड़िता को ही और ज्यादा प्रताड़ित हमारी सरकार करती आ रही है और ऐसे जुर्म करने वालों को, रेपिस्ट को खुला छोड़ दिया जाता है। वो रिहा होकर आते हैं तो ऐसे लगता है कि देश की देश को आज़ाद करवा कर आ रहे हैं। शायद वो देश को आज़ाद कराने के लिए जेलों में बंद थे तो वो निकल के आ रहे हैं। उन पे उनको फूलों की माला पहनाई जा रही है, फूल बरसाए जा रहे हैं। ये हमारा देश हो चुका है आज के दौर में सिर्फ नारे में और स्लोगन्स में ही रह गया है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बाकी महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वो भरी भीड़ में सुरक्षित नहीं है। वो देश के सम्मानित मंच पर भी अगर वो खड़ी है तो वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। और ये असुरक्षा सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही महसूस हो रही है क्योंकि जो सत्ताधारी बैठे हैं वही क्रिमिनल हैं। और ये क्रिमिनल ऐसे क्रिमिनल हैं कि ये दूसरों को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अदालतों पर अगर विश्वास होता तो अदालत उसको ऐसे
से बरी ना कर रही होती, उसको सजा देती। किस तरह का कानून है ये? काट चुके हैं, 7.5 साल की बेचारे ने सजा काट ली, अदालत ये कह रही है। 7.5 साल की सजा क्या होती है? एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी गई है, उसका पूरा परिवार तबाह हो गया है, तो 7.5 साल की सजा उसको तो फौरन, जबकि उसका जुर्म साबित हो चुका था, जुर्म साबित होने के बाद उसको अब रिहा कर दिया गया है। कोर्ट के मुताबिक उसका जुर्म साबित हो चुका था, तो उसको सजाए मौत होनी थी कि दूसरे क्रिमिनल थर्राएं कुछ ऐसा कभी ना करें, किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। अगर ये हाल सभी अफसर उनके सब कुछ करने को तैयार, सभी अफसर उनके जेल और सुधार घर उनके, सभी दफ्तर उनके जेल और सुधार घर उनके, सभी दफ्तर उनके। जल्दी ही होगा ये ढांचा बदल जाएगा, ये ढांचा बदल जाएगा, ये ढांचा बलात्कारियों को घूमने की